देखो समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास हमने 3 पार्ट पढ़े, समुच्चयों का संघ पढ़ा, सम्मिलन पढ़ा, ठीक है, उसका अंतर पढ़ा हमने और उसका सरनिष्ठ पढ़ा। अब पढ़ने वाले उसका चौथा पार्ट, समुच्चयों का पूरक, यानी समुच्चय का पूरक क्या होता है, ठीक है। तो चौथा पार्ट अपने पास बना समुच्चय का पूरक, यानी कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो यहाँ से अपने पास कोई एक सेट होगा जो क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक है, यानी समष्टि समुच्चय होगा। उसके अलावा अपने पास कोई उसका एक कोई भी ए बी सी कोई भी एक क्या होगा, उपसेट होगा, यानी हम कह सकते हैं सबसेट होगा, यानी उप समुच्चय होगा। उस केस में अपने पास अगर हम उस समुच्चय ए को बाहर निकाल दें तो अपने पास यूनिवर्सल सेट में जो अपने पास सेट बनेगा वो अपने पास आने वाला जो सेट है वो क्या होगा, उसका पूरक सेट होगा। यानी हम कहें कि वो सेट जो हमने उप समुच्चय माना है वो ना होकर बाकी जो अपने पास सेट बनेगा वो उसका क्या कहलाएगा, पूरक सेट कहलाएगा। जैसे हम देखें, यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय हो तथा A उसका एक उप समुच्चय हो, तब A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है या समुच्चय होगा जिसमें U में सभी अवयव शामिल हों जो A के में हो। अर्थात हम कह सकते हैं यानी ऐसा सेट होगा यूनिवर्सल सेट, उसके अलावा अपने पास एक सबसेट होगा, उसको हमने लेट किया है A। अगर अपने पास जो सेट उसका पूरक सेट होगा, यानी हम कह सकते हैं जो A सेट है उसका जो पूरक सेट होगा उसमें अपने पास यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स तो होंगे बट अपने पास A के एलिमेंट्स नहीं होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास जो पूरक सेट है A, जिसको हम A डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये जो पार्ट होगा वो अपने पास क्या होगा, X is such that X belongs to यूनिवर्सल में से तो होगा बट किस में से नहीं होगा, X is not does not belongs to A, यानी A में से नहीं होगा। क्लियर, यानी यूनिवर्सल सेट में से तो होगा बट किस में से नहीं होगा, A में से नहीं होगा। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से A को निकाल दें तो अपने पास क्या आ जाता है, A डैश आ जाता है। इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे जब हम इन संक्रियाओं को किस में पढ़ेंगे, वेन आरेख में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अपने पास इनको हम कैसे कैसे डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो हम वेन आरेख के लिए जब बढ़ेंगे तो अपने पास इन क्वेश्चंस को और ज्यादा सा डीपली पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि अपने पास जो पूरक सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट्स तो होते हैं बट अपने पास किसके एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जो अपने पास सेट होता है यानी जो सबसेट होगा उसके एलिमेंट्स नहीं होंगे। यानी हम कहें कि अपने पास अगर कोई बी सेट है तो इसका जो पूरक सेट है वो क्या होगा, इसका बी डैश होगा। ए कोई सेट है तो उसका जो पूरक होगा वो ए डैश होगा, यानी ए के एलिमेंट्स इस ए डैश में नहीं पाए जाएंगे, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो बी डैश में नहीं पाए जाएंगे। तो वो कहाँ पाए जाएंगे वो सेट्स, वो यूनिवर्सल में पाए जाएंगे, यानी सार्वत्रिक समुच्चय यू में पाए जाएंगे, यानी उनके जो एलिमेंट्स हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें कि अपने पास यदि आपके पास कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, यानी सेट्स ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट आपको मान लो सपोज दैट आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां से हम देखें अपने पास कि ए का जो पूरक सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में उसके जो एलिमेंट्स तो होंगे बट उसका क्या होगा, अपोजिट होगा जो ए का नहीं है। यानी ए के एक भी एलिमेंट्स किस में नहीं है, ए डैश में नहीं होंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, ए का पूरक समुच्चय कहेंगे। इसको हम यूनिवर्सल में से ए को आउट कर देते हैं। देखो ए डैश को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल में से उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया। यूनिवर्सल एक अपने पास सार्वत्रिक समुच्चय है और एक क्या है उसका उप समुच्चय है, और उस समुच्चय को हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया यूनिवर्सल में से, तो अपने पास क्या बनकर आएगा, ए डैश बनकर आएगा। इस ए डैश को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहते हैं, यानी उसका रिफ्लेक्शन है, यानी उल्टा है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको हमने कहां से निकाल दिया है भाई, ए को निकाल दिया 1 2 3 4 5,
ठीक है, इसको हमने यहाँ से बाहर निकाला तो हमने ऐसा पढ़ा है समुच्चय को, जो लास्ट थर्ड अपने पास पार्ट था समुच्चयों पर क्या था अंतर, तो हमने देखा कि अपने पास दो समुच्चय को जो अंतर होता है उसमें अपने पास समुच्चय ए के एलिमेंट्स a माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होता है जिसमें ए के एलिमेंट्स तो होते हैं लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं होते हैं। यहाँ से हमने देखा a माइनस बी यानी उनका समुच्चयों का अंतर, यानी अपने पास a माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होता है जिसमें a के एलिमेंट्स होते हैं बट b के नहीं होते हैं। इस केस में अपने पास उनका हमने अंतर पढ़ा था। इस अंतर को ही हमने कहाँ पर यूज किया है, इस पूरक समुच्चय में यूज किया है। और इस पूरक समुच्चय में अपने पास समुच्चय ए का जो पूरक समुच्चय होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय में एलिमेंट्स जो होंगे वो ए को छोड़कर होंगे, यानी ए को छोड़कर मतलब ए को हटाकर होंगे। तो जब ए को हम हटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ए डैश बच जाएगा। इस केस में अपने पास यहाँ से u माइनस ए क्या बना, ये बना 6 7 और 8, ठीक है। और यही अपने पास क्या होगा, ए डैश होगा। अगर हम बात करें इसको वेन आरेख के फॉर्मेट में तो अगला जो अपने पास टॉपिक है वो वेन आरेख होगा। उस वेन आरेख के माध्यम से हम देखेंगे कि अपने पास जो यूनिवर्सल सेट है उनके जो उप समुच्चय हैं वो किस प्रकार से वहां पर वेन आरेख से दर्शाए जाते हैं। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा आगे डिफाइन करेंगे वेन आरेख के माध्यम से। देखो वेन आरेख पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन जो हमने जितने भी अपने पास समुच्चयों का संघ पढ़ा है, अंतर पढ़ा है, सर्वनिष्ठ पढ़ा है और इसका पूरक समुच्चय पढ़ा है, इनका जो यूज है हम किस में करने वाले हैं, हम करने वाले हैं समुच्चयों का जो यूज है वेन आरेख में। और वेन आरेख अपने पास कहाँ से आया है, वेन आरेख अपने पास एक अंग्रेज तर्कशास्त्री था जॉन वेन, उसके नाम से अपने पास उसका नाम पड़ा वेन आरेख। इसमें हम क्या करते हैं, समुच्चयों को चित्रों के माध्यम से या आरेख के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उनका जो निरूपण होता है वो किस प्रकार होता है, उसको हम क्या करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है उसको हम आयत के फॉर्मेट में ले जाते हैं। और उसके जो बाकी अपने पास सबसेट होते हैं यानी उसके जो उप समुच्चय होते हैं उनको हम वृत्तों के रूप में लिखकर उसको बनाते हैं डायग्राम में। जब डायग्राम अपने पास बनकर तैयार हो जाता है तब उसका जो रिलेशन है हम बाकी जो हमने पहले पढ़ी है समुच्चय की संक्रियाएं उनका हम यूज करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अपने पास कि समुच्चयों पर प्रारंभिक संक्रियाओं का वेन आरेख पर निरूपण, समुच्चयों का प्रारंभिक संक्रियाओं का वेन आरेख पर प्रदर्शन या निरूपण बोल सकते हैं। देखो यहां से हमें क्या करना है, इनको हमें लिखना कैसे है, डिफाइन कैसे करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अगर इसका रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं यानी इसका निरूपण चाहते हैं तो समुच्चय को हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, चित्रों के माध्यम से या आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी समुच्चयों को चित्रों या आरेख के माध्यम से बनाते हैं तथा इसमें हमें एक पार्ट विशेष महत्व देना है उस पार्ट को कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो डेफिनेटली डिफाइन होता है यहाँ पर। और उस सार्वत्रिक समुच्चय में ही बाकी अपने पास जितने भी उसके सबसेट होते हैं वो उसमें डिफाइन होते हैं। तो उनको हमें कैसे लिखना है, यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय को आयत रूप में तथा इसके उप समुच्चयों को यानी ए बी सी करके कुछ भी हो को वृत्त के रूप में बनाते हैं, ठीक है। यानी हमें अपने पास क्या करना है, जब वेन आरेख बनाएंगे हम तो वेन आरेख अपने पास बनाने पर हमने सार्वत्रिक समुच्चय पहले सबसे पहले उसको आयत चित्र देना है और उसके अंदर हमें क्या लिखना है, उसके सबसेट लिखने हैं यानी उसके उप समुच्चय लिखने हैं और उनको फिर डिफाइन करके लाना है कि अपने पास जब वेन आरेख बनाएंगे तब उसका यूनिवर्सल सेट और जो प्रारंभिक संक्रियाएं थी हमारी जिसमें हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा और उसका डिफरेंस पढ़ा और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ा, यानी हमने पास समुच्चयों पर क्या पढ़ा, अंतर पढ़ा, संघ पढ़ा और सर्वनिष्ठ और उसका पूरक पढ़ा। उन चीजों को हम यूज करते हुए कैसे ला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम एक आयत चित्र बनाएंगे जिसको हम यूनिवर्सल सेट देंगे, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट को आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें,
कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, मान लो ये ए सेट है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास मान लो कि यूनिवर्सल सेट एग्जांपल दें, तो यूनिवर्सल सेट आपके पास हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट हो, और ए सेट आपके पास हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस केस में हम देखें तो अपने पास ये पूरा जो पार्ट है वो किसका है भाई, वो आयत चित्र है जो अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, और उसके अंदर क्या है अपने पास ए सेट है। ये वाला जो रिंग दिख रहा है आपको, एक वृत्त दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, ए सेट है। इसके बाहर का जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, हमें पता है कि ए को अगर हम निकाल दें यू में से, ए को हम निकाल दें तो ये क्या प्राप्त होगा, ए डैश, और ये ए डैश क्या होता है, समुच्चय ए का पूरक होता है। तो डेफिनेटली जो बाहर का हिस्सा है वो क्या होगा, ए डैश होगा, ठीक है। तो हमें तो डिफाइन करके लाना है ये वाला नंबर सिस्टम कि अपने पास ये यूनिवर्सल सेट को और समुच्चय ए को हम कैसे वेन आरेख में प्रदर्शित करें। तो इस केस में हम देखें तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लिख रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहां से अपने पास देखा कि इस सेट्स में अपने पास जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एलिमेंट्स है, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में इसको कहीं भी लिख देता हूं 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इसको आप कहीं भी लिख दें। तो हम देखेंगे कि पूरा जो आयत है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और जो अपने पास ये सर्किल बन रहा है ये ए सेट, इसमें सिर्फ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। देखो अगर मैं 1 2 3 4 5 यहाँ लिखता हूँ और यहाँ भी लिखता हूँ तो इस केस में अपने पास हम कह देंगे कि समुच्चय में जो नंबर है उन एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में अपने पास ये पूरा ए सेट शामिल है और यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट शामिल हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, यानी डेफिनेटली ये इसका सबसेट होगा क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में विद्यमान है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अपने पास इसका डैश कैसे निकालें, तो डैश अपने पास क्या होगा, इस समुच्चय का पूरक होगा। जो पूरक है वो क्या होगा, देखो यहां से हम चेक करें, यूनिवर्सल में से ए को आउट कर दें तो डेफिनेटली अपने पास क्या बनकर आएगा, 6 7 8 9 और 10 बनकर आएगा, ठीक है। तो अपने पास ये क्या बना, ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला पार्ट अपने पास इस समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा डार्क फॉर्म में देखें यानी छायांकित भाग में देखें तो अपने पास ये कैसा बनकर आता है, देखो यहां से अपने पास हम सार्वत्रिक समुच्चय को यू से डिफाइन कर दें और ये अपने पास हमने इसका आयत चित्र बना लिया, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, मान लो कि अपने पास ये कोई ए सेट है, ठीक है, तो हमें इसको कैसे डिफाइन करना है कि सिर्फ ए सेट को डिनोट कर रहा है, तो यूनिवर्सल तो होता ही हमेशा, ठीक है, लेकिन ए को डिनोट कर रहा है तो ए को हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। तो ये छायांकित जो भाग है वो किसको शो करता है, वो सेट ए को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अपने पास दूसरा सेट ए डैश देखें तो ए डैश कैसे डिफाइन होता है, देखो ये ए वाला पार्ट अपने पास ए, इसको हम अंदर लिख सकते हैं, अभी हमें इसकी रीड नहीं है तो देखो ये बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, ए डैश होगा, तो इसको हम ऐसे डार्क कर सकते हैं, तो हमने देखा कि छायांकित भाग इसमें अपने पास क्या शो हो रहा है, ए डैश शो हो रहा है, तो ये अपने पास क्या है, ए डैश है। डेफिनेटली ये जो ए डैश है वो क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए इक्वल ए डैश आया है अपने पास, यानी हमने यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को जब गायब कर दिया, हटा दिया है, तब अपने पास कौन सा सेट आया, ए डैश आया, जो अपने पास समुच्चय ए का क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इसमें अपने पास एक से अधिक सेट्स होंगे जिसको हमें अपने पास हमें कंपोजिट करना है, यानी एक साथ मिलाना है, उसको एक साथ हटाना है, तो अभी हम उसको देख सकते हैं कैसे बनकर आता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अपने पास अगर इसी प्रकार हम समुच्चयों पर इसका हम दो पार्ट पढ़ें, देखो यहाँ से हमने ये जो पढ़कर आए हैं यूनिवर्सल सॉरी यूनियन पढ़कर आए हैं ए यूनियन बी, इस केस में हम देखें ए सेट क्या बनता है, बी सेट क्या बनता है, तो इसका मतलब हम जानते हैं ए और बी दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इनके एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इस केस में अपने पास ए और बी को हमें कैसे डिफाइन करना है, वेन आरेख में, वेन आरेख में ए यूनियन बी का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी इन वेन आरेख, ठीक है। तो वेन आरेख में हम देखें, वेन डायग्राम में देखें तो अपने पास क्या बनकर आएगा इसका पार्ट, देखो ये तो यूनिवर्सल हुआ अपने पास, ठीक है। और ये दोनों जो पार्ट हैं ए और बी दोनों ही कैसे हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि ए यूनियन बी बना रहा है, इन दूसरे का संबंध है। तो इस केस में अपने पास ये इसका ए पार्ट है, ये इसका क्या है, बी पार्ट है। हम देखें ए यूनियन बी कैसे बनकर आएगा, यानी ये कह रहा है कि ए के एलिमेंट्स होते हैं और बी के एलिमेंट्स, यानी दोनों के ही एलिमेंट्स होते हैं, या तो टोटली ए होना चाहिए या टोटली बी होना चाहिए, या दोनों ही होने चाहिए। इस केस में अपने पास क्या बनता है, तो ये दोनों कब होंगे, जब ये दोनों के भाग शामिल हो, यानी इसके भी एलिमेंट्स हो और बी के भी एलिमेंट्स हो, यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हो। तो छायांकित भाग अपने पास क्या बना, ए और बी दोनों का ही पार्ट बन रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, और दूसरे पार्ट में हम देखें इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी देखें, तो उस केस में अपने पास हम जानते हैं कि इसका ए सर्वनिष्ठ बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी केस में अपने पास समुच्चय ए और बी के दोनों के उभयनिष्ठ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम वेन आरेख में अगर इसको बनाएं तो अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो ये यूनिवर्सल, ये ए ये बी, तो ये ए बना ये बी बना, ठीक है। तो इस केस में देखें हमारे पास ये देखो ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें अपने पास ए और बी दोनों ही शामिल हैं, यानी ए और बी दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही शामिल है, उभयनिष्ठ अवयव ही शामिल हैं। बाकी ये हमने ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया, जो बीच का पार्ट अपने पास ये क्या बनकर आया, ए इंटरसेक्शन बी बनकर आया। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो दोनों के एलिमेंट्स का भाग होता है, उभयनिष्ठ एलिमेंट्स का भाग होता है। तो अपने पास ये इन दोनों से जो रिलेशन बनकर आया है वही क्या अपने पास ए इंटरसेक्शन बी बनकर आया, लेकिन जो टोटली पार्ट बन रहा है वो अपने पास क्या बनकर आया, ए यूनियन बी बनकर आया। अगर हम यूनियन में से हम ए डैश देखें या बी डैश देखें तो उसको कैसे देख सकते हैं, या हम ए माइनस बी बनाए बी माइनस ए बनाए तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, देखो उसको आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा सभी को देखो अगर हमने यहां पर डिफाइन किया, नेक्स्ट ए माइनस बी डिफाइन किया, इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। देखो यहां से ए माइनस बी किया तो डेफिनेटली ये जो बनकर आएगा इसमें ए एलिमेंट्स के, ए सेट्स के एलिमेंट्स होंगे, बी के नहीं होंगे। तो यहां से हमारे पास ये यूनिवर्सल, ये ए बना ये बी बना, ठीक है। तो यहां से ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन बी नहीं है, तो अपने पास सिर्फ हम ए को शामिल करेंगे, बी को नहीं करेंगे। देखो अब आप कहेंगे कि सर ये भी तो ए का है, लेकिन ये बी पूरा कवर कर रहा है, इसलिए बी के एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, आउट कर दिया। अगर हम देखें कि ए सेट अपने पास बन रहा है 1 2 3 4 5 और बी सेट बन रहा है अपने पास 2 3 5 6, ठीक है। तो इस केस में हम देखें तो यहां पर अपने पास इसको इस प्रकार से बनाएं, ये यूनिवर्सल, ये ए बना ये बी बना, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स क्या है अपने पास, देखो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स देखो, कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 3 5, ठीक है। तो 2 3 और ये 5। अब ए के एलिमेंट्स कंप्लीट करो, ए के एलिमेंट्स कितने अपने पास, 1 ही बचा यहाँ पर और 4 बचा, ठीक है। और बी के एलिमेंट्स क्या बचे, 2 3 5, तो इसमें एंटर हो चुके, और ये क्या बचा 6। तो यहां से आप चेक करें कि ए का जो पूरा पार्ट है वो क्या है 1 2 3 4 5, और बी का जो पार्ट है अपने पास 2 3 5 और 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अपने पास हमने सिर्फ a माइनस बी में से, अब यहां से आप चेक करें तो a माइनस बी क्या बनकर आएगा, a माइनस बी इक्वल, देखो यहां से बना 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 4 2 3 5 6, ठीक है। और इसमें से इसको एलिमेंट्स को निकाले तो क्या बचा अपने पास 1 बचा और 4 बचा, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ किसके काउंट होंगे, a माइनस बी के काउंट होंगे, यानी सिर्फ यही तो बचेगा a 1 और 1 और 4, तो यही तो बचा अपने पास ये 1 और 4। डायग्राम में देखिए हम जो छाएंगे तो डार्कनेस एरिया है अपने पास वो कैसा बन रहा है, 1 और 4 बन रहा है, यही अपने पास क्या है a माइनस बी बन रहा है। इसी प्रकार से हम b माइनस a को भी बना सकते हैं, क्लियर।